हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं, द थिंग्स दैट काउज अ क्विट लाइफ। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे के द्वारा लिखा गया ये मोस्ट फेमस पोएम में से एक माना जाता है। तो इसको जो है इस वीडियो में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इजी लैंग्वेज में होगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता की जो है पहली लाइन है कि माई फ्रेंड द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ बी दीज आई फाइंड। कि मेरे मित्र, जो चीज़ें सुखी जीवन को प्राप्त कराती है वे ये हैं, जैसे है ना, जैसा मैंने पाया। तो माई फ्रेंड द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ विद दीज आई फाइंड। तो यहाँ पर अपने मित्र से पोएट कह रहे हैं कि मेरे मित्र, जो चीज़ें हमें सुखी जीवन को प्राप्त कराती है वे ये हैं जैसे मैंने पाया है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है, पहले इसको अच्छे से और समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो रीडर्स से जो है रीडर्स को बता रहे हैं कि ये जो सुख है जीवन के, जो है ना, वो क्या है, वो एक एलिमेंट है। जो क्या है, हैप्पीनेस जो है, प्लेजर जो है, वो एक लाइफ का एलिमेंट जो है माना जाता है। ठीक है, पोएट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि द रिचेज लेफ्ट नॉट गोट विथ पेन। की द रिचेज, रिचेज मतलब यहाँ पर संपत्ति हुआ, मतलब संपत्ति वह है जो बिना अत्यधिक संघर्ष या दर्द के हासिल हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसी धन संपत्ति जो पीड़ा बिना प्राप्त किए जाए। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पीड़ा बिना प्राप्त की जाए। तो मतलब यहाँ पर पोएट कर रहे हैं कि संपत्ति वह है जो बिना संघर्ष के, है ना, बिना पेन के हासिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि द फ्रूटफुल ग्राउंड द क्विट माइंड। कि मतलब जो फ्रूटफुल ग्राउंड है, उपजाऊ भूमि है। ठीक है, द क्विट माइंड, और जो मन जो शांत है, मतलब मजबूत बुनियाद और मानसिक शांति जीवन की क्या है, खुशियों का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें हैं उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि द इक्वल फ्रेंड नो ग्रूड ग्रूग नो अस्टीप। मतलब द इक्वल फ्रेंड मतलब जो समानता और मित्रता। ठीक है, समानता और मित्रता से जीवन में क्या बनी रहती है, शांति बनी रहती है। मतलब बराबर का मित्र, न द्वेष न झगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि नो चार्ज ऑफ रूल नोर गवर्नेंस। मतलब शासन या अधिकार। ठीक है, मतलब शासन या अधिकार व्यक्ति को क्या बना देता है, तनाव मुक्त जो है बना देता है, और उसको जो है तनाव मुक्त जीवन की ओर जो है ले जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि विदाउट डिजीजेज। ठीक है, विदाउट डिजीज द हेल्दी लाइफ। मतलब बिना डिजीज के लाइफ जो होती है वो क्या होती है, हेल्दी ही होती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य ही क्या है, समृद्ध और सुखी जीवन का आधार है, रोग रहित स्वस्थ जीवन। ठीक है, तो विदाउट डिजीज द हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट जो लाइन है कि द हाउस होल्ड ऑफ कॉन्टिन्यूएंस। मतलब जो हाउस होल्ड मतलब जो फैमिली में, परिवार में स्थिरता से मानसिक संतोष मिलता है। ठीक है, मतलब सतत जो घरेलू जीवन है। ठीक है, घरेलू जीवन कैसा होता है, सतत होता है ना, कॉन्टिन्यूएंस होता है, संतोष मिलता है। द मीन डाइट नो डेंटी फेयर। मतलब सरलता से जीवन में सुविधा और संतोष रहता है। मतलब सरल भोजन, कोई रसीला व्यंजन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सरलता से जीवन में सुविधा और क्या मिलता है, संतोष मिलता है। ट्रू विजडम ज्वाइंड विथ सिंपलनेस। मतलब बुद्धिमत्ता और जो विनम्रता है, विजडम और सिंपलेसनेस। ठीक है, तो जो सच्ची बुद्धि जो सरलता के हो। ठीक है, तो ये क्या होती है कि जो विजडम होती है, जो सिंपलेसनेस होती है, उसका जो मेल होता है ना, वो लाइफ को और जो है श्रेष्ठ बना देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर वेयर वाइन द वीट मे नॉट ओप्रेस। कि मतलब द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर मतलब शांति। ठीक है, बिना बेहोशी के या बिना प्रतिकूल प्रभाव के, है ना, नींद को क्या बना देती है, सुखद बना देती है। ठीक है, तो बिना जो है बेहोशी, बिना प्रतिकूल, मतलब जिस रात को सारी चिंता जब मुक्त हो जाए ना, तो वहाँ पर जो है व्यक्ति को अच्छी और सुखद नींद आती है। नेक्स्ट जो लाइन है द फेथफुल वाइफ विदाउट डिबेट। मतलब जो समझौते हैं ना, फेथफुल वाइफ मतलब जो विश्वास पत्री जो वाइफ होती है ना, तो वो जीवन में क्या बनाए रखती है, संतुलन। मतलब प्रेम जो है, लव, एक तरह से यहाँ पर कंप्लीट जो साथी होती है, जो मतलब यहाँ पर वाइफ। ठीक है, तो जो प्रेम पूर्व साथी वो जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि सच स्लीप्स एज में बिग्युल द नाइट। मतलब ऐसी नींद जो रात को मोहित बना दे। ठीक है ना, मोहक बना दे। तो गहरी और आरामदायक नींद ही जीवन को आराम बनाती है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसको समझ लेते हैं कि कंटेंट दाई सेल्फ विथ दाइन स्टेट, मतलब संतोष जीवन के असली खुशी है, ठीक है। और नाइदर विश डेथ नॉर फियर हिज माइट, तो जीवन को स्वीकार करे, न तो मरने की इच्छा न मृत्यु से डर, निश्चित करे, ठीक है। तो ये जो है जीवन को जैसा भी मिलता है उसे पोएट जो है स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है युवा पीढ़ी जो है बहुत डगमगा रही है, तो उनके लिए जो है ये एक काफ़ी जो है संदेश देने वाली पोएम है, ठीक है। हर युवा को जो है पढ़ना चाहिए ये पोएम, ठीक है।